फ्रेंड्स, मैं राघवेंद्र सिंह तोमर अपने यूट्यूब चैनल मैथ हब कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं प्रतिशत के सभी प्रकार के क्वेश्चन लेके आया हूं। आज इस वीडियो को आप अगर पूरा देखते हैं तो आप प्रतिशत के कोई भी सवाल नहीं छोड़ सकते हैं। बड़े इजी और बड़े आसान से बताए हैं। देखो, पहला क्वेश्चन दिया है, किसी कारखाने में श्रमिकों की संख्या की कमी की वजह से उत्पादन में 25% कमी आती है। कार्य अवधि को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि उत्पादन पूर्ववत बना रहे। देखते हैं कि जब श्रमिकों की कमी की वजह से उत्पादन में 25% की कमी आ जाती है। कितनी आ जाती है? 25% की। हमें कितने मजदूर और बढ़ाएं या श्रमिक कितने और बढ़ाएं जिससे कि हम पूर्ववत पहले की भांति आ जाएं। तो देखो, इसमें क्या करना होता है, सबसे इजी स्टाइल है। 25 दिया गया, इंटू करते हैं 100। जो दिया जाए उससे ऊपर लिख लेते हैं, उसमें मल्टीपल 100 चाहे कम हो या ज़्यादा हो, सब में करना होता है। अब देखो, नीचे आता है इम्पॉर्टेंट पार्ट। जितना अगर कमी है तो 100 से घटा देते हैं, और यहीं प्लस होता या बढ़ोतरी होती है तो इसमें हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब इस देखो, कट करेंगे तो ये 25 और गुणा 100 और बटे 100 से 25 घटाएंगे तो 75 आएगा। इसे काट देंगे, 25 तियाँ 75, और ये 3 से ये 100 कट जाएंगे तो आएगा 33 सही 1/3। समझ में आया? फिर देख लेते हैं एक बार। जो दिया जाए उसे ऊपर लिख लेते हैं, मल्टीपल में 100 कर लेते हैं। इसके बाद अगर कमी है तो 100 माइनस करते हैं, या अगर वृद्धि होती तो 100 प्लस करते। अब जब हमने यहाँ 25 लिखा, ये 25 आ गया, ये 100 था, ये 100 आ गया। अब हमने क्या किया, 100 से 25 घटाया तो 75 आया। ये 25 से 75 कट गया, ऊपर था 100 तो 3 से डिवाइड किया तो 100/3 यानी 33 सही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में असफल हो जाते हैं, 30% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं, 10% दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहले देखते हैं कि गणित में 40% और अंग्रेजी में 30%। तो कुल छात्र कितने हुए असफल? तो 40 और प्लस के 30। लेकिन इसमें 10% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में शामिल हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 40 प्लस के 30 और माइनस के 10, इतना करना है। कर दिया। अब देखो, 40 प्लस के 30 आएगा तो कितना आ जाएगा, 70 आएगा, और माइनस के 10 करोगे तो कितना आ गया, 60। मतलब 7% ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषय में असफल हुए। तो हमें बताना, आप दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का संख्या बताइए। तो कुल पर स्टूडेंट कितने होते हैं, हमेशा 100 होते हैं। परसेंटेज में कितना, 100 होते हैं। अब उसमें 60% कैसे असफल हो गए, तो जो सफल हुए कितने होंगे, 40%। यानी सफल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 लीटर की 50% अम्लीय द्रव को 30% अम्लीय द्रव बनाने हेतु पानी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए? लीटर 50% अम्लीय द्रव को 30% अम्लीय द्रव बनाने हेतु पानी कितनी मात्रा मिलानी चाहिए? ठीक है, देख लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले 9 लीटर दिया गया है, कितना है, टोटल 9 है। यानी इसमें दो चीज़ें होंगी। 9 लीटर में 50% है, 50% 9 का आधा कितना हुआ, 4.5, मतलब 4.5 अम्ल है, एसिड है। ठीक है, और 4.5 लीटर ही क्या है, कुछ और जो पानी होगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें 30 अम्ल को 30% अम्लीय द्रव बनाना है। मतलब जो ये है अम्ल, इसे 30% करना है। तो अगर ये 30% होगा, ये 30% होगा, तो ये कितना होगा, 70%। कितना होगा, 70%। तो इससे हम क्या करेंगे, देखिए 9 लीटर है, इसका 50% करेंगे, 4.5 एसिड हो गया, 4.5 जल हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अम्लीय द्रव को 30% अम्लीय द्रव बनाना है। कितना बनाना है, 30%। यानी अम्ल कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। अगर ये परसेंटेज में 30 है, ये 30 अम्ल होगा तो 70 जल होगा। एसिड कितना है, 30 है
और जल कितना होना चाहिए, तब 70 होगा जल। ठीक है, तो हम देखते हैं जो 30% है एसिड तो हमें मिलाना नहीं, एसिड बराबर 30% यानी कितना है 4.5 है। ठीक है, तो जब 30% बराबर कितना 4.5 है तो 10% बराबर हम निकाल सकते हैं 1.5 होगा, कितना होगा 1.5। तो हमें जल कितना है, जल जब ये 30 हो गया तो जल 70% होगा, यानी 70% जल लेना है। 70% जल बराबर कितना हो जाएगा, देखो 10% बराबर 1.5 है, तो 1.5 में अगर हम 10 का 7 का गुणा कर दें तो ये क्या निकल आएगा, जल का परसेंट निकल आएगा। 15×7=105, यानी क्या होगा 10.5। कितना होगा 10.5। जल कितना होना चाहिए कुल 10.5, लेकिन मेरे पास जल पहले ही से कितना है 4.5 पहले ही से है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4.5 हम घटा दें उतना जल हमें मिलाना पड़ेगा। घटाओगे तो 6 लीटर, मतलब अगर 6 लीटर हम जल मिला दें तो उसमें क्या होगा, अम्लीता की जो मात्रा है वो कितनी हो जाएगी, 30% हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जब ए की आयु बी की आयु से x% कम या अधिक हो तो बी की आयु ए की आयु से कितनी % अधिक होगी। तो देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बाई इसका सीधा फार्मूला होता है, क्या होता है, अभीष्ट प्रतिशत बराबर होगा x बटे 100 कर, यदि कम है तो माइनस और अगर ज़्यादा है तो प्लस करते हैं, और x इंटू 100। एक बार फिर देख लेते हैं, प्रतिशत बराबर होगा x बटे 100, अगर लाभ है तो प्लस या अधिक है तो प्लस और कम है तो माइनस इंटू 100। इस फार्मूले में आप रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्षों बाद जनसंख्या होगी। तो देखो इसका फार्मूला वही होता है, आपको क्या करेंगे, इससे 2% बढ़ा 5% की वृद्धि हो रही है, तो मतलब अगर आज 800 थी तो अगली साल कितना होगा 105 हो जाएगी, क्योंकि 100 तो पहले से थी, 5 बढ़ गई, 105/5 प्रतिशत होता है तो प्रतिशत का बटे में चिन्ह, फिर अगली साल बढ़ेगी तो कितना होगा 105/100। ठीक है, इसमें देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, अब इसे काटेंगे 5 से तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और ये 5 जीरो आएगा। फिर इसे 5 काटेंगे तो ये 21 आएगा, और इसे काटेंगे तो 4 आएगा, और इस 4 दूनी 8, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 21 बचा, और यहाँ पर 21 बचा। तो क्या होगा 2 गुणे 21 गुणे 21, तो आपको पता है 21 गुणे 21 कितना होता है 441 इंटू 2 यानी 882 लोग। कितना आंसर होगा 882। अगर 800 लोग हैं तो 5% की वृद्धि के साथ अगले 2 वर्ष में 882 लोग हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चने के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपये में 5 किलो चने अधिक खरीद लेता है, तो चने का घटा हुआ मूल्य क्या है एवं पहले मूल्य क्या था। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, 450 रुपये का 10%, 450 रुपये में खरीदता है, कितने में खरीदता है 450 रुपये में। तो हम अगर देखें कि इसका 10% निकाल लें, इससे 10% निकाला तो कितना होगा, 2 जीरो कट गए, 1 जीरो ये और 1 ये, कितना आया 45, यानी 450 का 10% आया 45। 45 में 5 किलो चने अधिक खरीद सकता है, तो कितना होगा 1 किलो चने की वैल्यू कितनी होगी 45/5, यानी 5 से 5 कट जाएगा, कितना आएगा 9, 9 किलो, 9 रुपये किलो, कितना आएगा 9 रुपये किलो। ठीक है, अब देखते हैं जब 9 रुपये किलो थी
अब देखा आपने कि कितना निकला, कम हुई जो वैल्यू है वो 9 रुपये प्रति किलो है। क्या है? 9 रुपये प्रति किलो। यानी कि ये जो 10% कम हो गया इसीलिए तो 9 आया है। यानी 90% बराबर कितना है? 9। कितना है? 9। 90% बराबर कितना हो गया? 90% बराबर 9 हो गया। तो हम अगर 100% निकालना चाहें तो 100% और कितना होगा? 10 हो जाएगा। यानी जो घटी हुई चने की मूल्य है, जो वैल्यू है वो 9 रुपये किलो है, और जो पहले थी वो 10 रुपये किलो है। ठीक है। देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। जो रुपए दिया है उसका हमने परसेंटेज निकाली, कितना? 10%। 10% आया 445 रुपये। अब उसमें हमने क्या किया, उसमें हमें कितने रुपये क्या मिल जाता है? 5 किलो चने मिल जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 5 से काट दें तो 1 किलो चने की वैल्यू निकल आएगी। और कितना आया? 9। मतलब 9 रुपये किलो चने थे घटने के बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ? 10% घट गया तो ये 90% की वैल्यू है। ठीक है। तो 90% बराबर 9 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 10। ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं आप, देख लीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो एक बार पीछे करके वीडियो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करता है। जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करके 640 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे? देखो भाई, क्या करते हैं। देखो, जीतने वाले कितना मिला? 54। लोग टोटल कितने थे? 2। यानी 100% वोट थे। अगर इससे 54 मिला तो इससे कितना मिला होगा? 46 मिला होगा। कितना मिला होगा? 46। क्योंकि जो 100% है टोटल, तो इससे 54 मिला, इससे कितना मिला? 46। तो देख लीजिए इनका अंतर कितना है, मतलब परसेंटेज में इसने कितने वोट अधिक लिए? तो 8% वोट लिए। कितने लिए? 8% वोट लिया ज़्यादा है। लेकिन उसने जीता कितना? वोटों की संख्या कितनी होगी? 440 वोटों से, 640 वोटों से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 8% वोट थे वो 640 के बराबर है। कितने हैं? 640। तो अगर हम इसे पूरा काट दें तो 8 हुआ 64। यानी क्या हुआ? 80। 1% बराबर कितना आ गया? 80 वोट। मतलब अगर 1% वोटों की संख्या कितनी है? 80 है। तो इससे हम निकाल सकते हैं 1% बराबर अगर 80 है तो 100% कुल वोटों की संख्या पूछी गई है, तो इसका मतलब क्या होगा? 100% बराबर कितना हो जाएगा? 1% वोटों की संख्या 80 है तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 80 गुणे 100। यानी कितना हो गया? 8000 हो गया। ठीक है। समझ में आ रहा है? देख लेते हैं फिर, आप अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर देख लें। ठीक है। इनका पहले परसेंटेज का अंतर निकालते हैं, उसको बराबर कर देते हैं इसके बराबर। वो 1% निकाल लेते हैं और टोटल फिर मल्टीपल कर देते हैं 100% का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% शिक्षा पर खर्च करके करके 700 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? देखो, टोटल परसेंटेज में कितनी होती है? हमेशा 100 होती है। 20% भोजन पे खर्च कर लिया उसने, ठीक है, प्लस 30% वस्त्र पे कर लिया खर्च, प्लस 15% शिक्षा पे कर लिया। यानी टोटल खर्च कितना हुआ? 15, 20, 30। 20, 30, 50 और 15, 65%। कितना खर्च कर लिया उसने? 65% खर्च कर लिया। तो अब बताओ उसने बचाया कितना होगा? यानी 65% खर्च कर लिया, 100 होता है टोटल। कितना होता है? 100। उसने 65 खर्च कर लिया, इसका मतलब 35% बचाया होगा। कितना बचाया? 35। यानी बचत उसकी परसेंटेज में 35 हुई, और जबकि रुपए में कितनी हो रही? 700। तो हम यहाँ 35 दूनी 70 होता है, तो हम इसे 1% बराबर निकालिए। कितना? 20। मतलब 1% जो उसके रुपए हैं वो 20 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100% बराबर कितना होगा? 20 गुणे 100। गुणा कर दिया तो कितना आया? 2000। मतलब उससे कि टोटल रुपए कितने हैं? 2000 कमाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्याम अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करता है। देखो, यहाँ पर ध्यान देने बात है, जब यहाँ शेष लिख के आए तो अलग लगाते हैं, और जिसमें केवल अलग अलग लिखा हो 20% भोजन 10% शिक्षा, तो अलग टाइप से लगता है। अब देखो, जब शेष वाला हो तो हमने मान लिया कि उसकी टोटल कमाई कितनी है? 100 रुपये है। टोटल आय कितनी है? 100 रुपये। उसमें 20% भोजन पर खर्च कर देता है, तो बचता कितना है? 80%। कितना बचता है? 80% है तो बटे 100 कर दिया, इंटू शेष का 25%। फिर क्या होगा? शेष है, 25% घटाएंगे, 25% खर्च करता है तो इसका मतलब कितना बचाता है? 75/100। परसेंटेज है इसलिए बटे 100 कर दिया। तथा शेष का 10% शिक्षा पे खर्च करता है तो बचाता कितना है? 90/100। अब जो वैल्यू आई वो कितनी है? 5400 के बराबर है। कितनी है?
5400 के बराबर। ठीक है, कितनी है? 5400 के बराबर। इसे काट करेंगे 0, 25 तियाँ 75 और 25 चौको 100, ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो कितना आएगा? 8/10, 3/4 और इधर 9/10। तो क्या आएगा? x इंटू 7 कितना आया था इधर? कितना आया था? 20 आया था। तो x इंटू 8/10 इंटू यहाँ कितना आया? 3/4 और यहाँ कितना आया था? 9/10 बराबर कितना था? 5400। अब फिर काट लेते हैं। 9 छिक्का 54, 6 से कट गया। और ये 3 से काटोगे 3 दूनी, और ये 2 से काटोगे तो कितना आएगा? 4, और ये 4 से 4 कट गया। ठीक है, और यहाँ 2 जीरो बचे। तो x बराबर क्या हो गया? 10/10 यानी 1/100 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, तो इसका इधर हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? x बराबर 100 गुणा 100 यानी 10,000। ठीक, ये उसका वैल्यू इतनी कमाई हो गई। ठीक है, क्या करते हैं? जिसमें घटा घटा के लिखते हैं, क्या करते हैं? 100 से घटा के 20 घटाया 80 बचा, 25 घटाया 75 बचा, 100 10 घटाया 90 बचा, और प्रतिशत है तो सब में बटे लगाएंगे। बराबर बचत आएगी कितनी? 5400। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु में पहले 10% की वृद्धि की जाए तथा या फिर 25% तथा फिर 22% की कमी कर दी जाए तो पहले मूल्य में कुल कितना अंतर आएगा? तो इसका एक फॉर्मूला होता है सीधा सा। अगर वृद्धि है तो प्लस होगा और कमी है तो माइनस होगा। यानी क्या होगा? x माइनस बाई, और यहाँ माइनस प्लस इन दोनों का मल्टीपल, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस दोनों का मल्टीपल करेंगे तो माइनस आएगा। x इंटू बाई बटे 100। ठीक है, ये फार्मूला आप यूज करेंगे आंसर आएगा बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां शामिल होती हैं। ये 7% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, तो उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 1000 लड़के थे और 800 लड़कियां थीं। लड़के कितने हुए? 60% पास। तो हम निकाल लेते हैं 1000 का 60%। तो कितना? 2 जीरो जीरो कट गया यानी 600 आया। लड़के टोटल पास हुए 600, लड़कियां कितनी थी? 800, और 800 का हम 50% निकालेंगे, 50/100, 2 जीरो जीरो कट गए, 8×5 = 40 यानी 400। तब लड़के पास हुए 600 और लड़कियां पास हुई 400। तो कुल पास कितने हो गए? 600 प्लस के 400 यानी 1000। 1000 लोग पास हो गए। तो फेल कितने हो गए? टोटल लड़के लड़कियां कितने थे? 1000 ये थे और 800 लड़कियां थी, मतलब 1800 थे। टोटल कितने थे? 1800। और उसमें पास हो गए 1000, तो बच्चे कितने? 800 बच्चे ऐसे बच्चे जो फेल हो गए। कितने हो गए फेल? 800। तो इनका परसेंटेज निकालना है। तो 800 कितना है? कितना है मतलब मल्टीपल 100 कितने का? 1800 का, क्योंकि टोटल बच्चों में लिया गया 1800 का। ठीक है, ये 0 से 0 कट गए। 800/18 डिवाइड कर दो, जो आंसर है वही आप लिख दो। 800/18 जो आंसर आएगा वही आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विद्यालय में 2 सालों में क्रमशः 100 तथा 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं। इनमें से क्रमशः 75% और 60% पास हो जाते हैं। ठीक है, तो सफलता का औसत दर बताइए। तो हम देखो क्या करते हैं। टोटल बच्चे कितने थे 2 सालों में? एक साल 100 थे और दूसरे साल 75 थे। जब 100 थे तब बच्चे 75% पास हुए, तो 100 का 75% कितना होगा? 100 का 75% है ना, परसेंट है तो बटे 100 हो जाएगा। 100 से 100 कट गया, कितना है? 75। ये 75 है, मतलब पहले साल 75 बच्चे पास हुए थे। और दूसरी साल बच्चे कितने थे? दूसरी साल बच्चे कितने थे? 60। कितने थे? 60। 60% पास हुए। टोटल बच्चे थे 75 और पास हुए 60, तो 75 का 60% निकाल लेते हैं। 75 गुणा 60/100, ये कट करेंगे तो 3 आएगा। 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, और ये 4 से काटेंगे तो 15 चौको 60 है ना। अब ये टोटल ऐड करेंगे तो 15
और 3 का मल्टीपल कर देंगे तो 45 कितना आ गया 45। मतलब पहली साल बच्चे पास हुए तो 75 और दूसरी साल 45। पहली साल 75 पास हुए, दूसरी साल 45 पास हुए, तो टोटल बच्चे कितने पास हुए 120। और जबकि बच्चे कितने थे टोटल 100 और 75 है। 100 और 75 कितने बच्चे थे 100 और 75। तो 175 कितना हो 175 हो गया। कितने बच्चे थे टोटल 175, पास हुए 120। परसेंटेज निकाल लेते हैं 120 कितना है किसका 175 का। काट लो 15 से कट जाएगा, 15 से नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, 2 20 पचम 25। हाँ और ये 5 से काट लेते हैं तो 5 दिए 15 और 2 बचा 35, 5 सत्ते 35। ठीक है आगे देख लेते हैं। कुल बच्चे कितने पास हुए थे 120 हुए थे। कितने हुए थे 120। तो हम 120 कितना है कितने का 175। टोटल बच्चे कितने जो काट के आएगा जो परसेंट आएगा वही आपका औसत परसेंटेज होगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन का 165% है। यदि उससे कुल वेतन 11,925 मिलता है तो उसका मूल वेतन कितना है। तो भाई मूल वेतन कितना है देखो, कोई कर्मचारी उसका 100 वेतन था और उसमें 165% उसको भत्ता मिलता है तो टोटल कितना परसेंट मिल जाता है 265%। कितना मिल जाता है 265। और 265 बराबर परसेंट बराबर कितना है 11,925। कितना है 265 बराबर है 265% बराबर है 11,925। तो अगर उसको वेतन कितना मिल रहा 100% तो हमें 100% निकालना होगा। हम 100% बराबर क्या करेंगे 11,925 और बटे कर देंगे कितना 265। भाग दे दो जो आए वही आंसर होगा। ठीक है भाग दे के देख लेना, 5 से काट दोगे कट जाएगा, उसके बाद देख लेना आगे क्या होगा, गुणा करके लिख लेना है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 3,11,250 है। महिलाओं तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। यदि महिलाओं में 24% शिक्षित है तथा पुरुषों में 10% निरक्षर है तो शहर में शिक्षितों की संख्या क्या है। तो देख लो पहले से हम इनका परसेंटेज निकाल लेते हैं। 43 महिलाएँ हैं, पुरुष हैं। महिलाएँ 43% और पुरुष 40% हैं। तो टोटल कितनी है परसेंटेज यानी मतलब एक्स, ये अनुपात मतलब क्या है एक्स है। और इनका टोटल कितना दिया 3,11,250। इनको जोड़ लेंगे तो 40 3 83 हो जाए, 40 और 43 कितना होगा 83। एक्स बराबर हो जाएगा 3,11,250। अब इन्हें जब कट करेंगे तो क्या आएगा, काट के देख लेते हैं। देखो डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, हमने कितना आया था 83 आया था 83। 83 एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3,11,250। तो इससे कट करेंगे तो आएगा ये 37 कुछ आएगा 37। देखो 83 से कट करेंगे, देखो जो आएगा उसे देख लेते हैं। ठीक है 37 के आसपास आएगा। फिर जितनी वैल्यू आएगा उसको हम इसमें 43 में मल्टीपल करेंगे और 40 में। ठीक है तो ये महिलाएं हो जाएंगे और ये 43 महिलाएं हो जाएंगे और 40 पुरुष हो जाएंगे। इनका निकालेंगे हम कितना 24%। कितना निकालेंगे 24। और ये निरक्षर हैं यानी साक्षर निकालें तो 90% साक्षर होंगे तो हम 90 का गुणा कर देंगे जो इनका परसेंटेज आएगा है ना 90% निकालेंगे और कुल योग कर देंगे जो आएगा वो संख्या निकल आएगी। ठीक है सवाल थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आसान से आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ना है तो कमेंट करें बताएंगे ज़रूर। ठीक है 2008 में 31% कर्मचारी टैक्स भुगतान करते हैं। टैक्स नहीं देने वाले कर्मचारियों की संख्या 27,600 है। तो कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। देखिए 31% दे रहे हैं तो दे कितने नहीं रहे हैं बताइए भाई, कितने नहीं 69 लोग नहीं दे रहे हैं। ठीक है 69% लोग नहीं दे रहे हैं, तभी तो टोटल 100 होगा कि नहीं होगा। देखिए तो देखो 31% कर्मचारी भुगतान दे रहे, टैक्स नहीं देने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है 27,000। जो परसेंटेज में 6900 है 69% वो कितने हैं 27,600। 27,600 लोग ऐसे हैं जो कर्मचारी वो नहीं दे रहे थे। नहीं कट करेंगे देखो 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 कट जाएगा और 3 निम 27 3 दूनी 6। ठीक है और 2 जीरो
और 23 चौको 92, यानी 1% बराबर हो जाएगा, 1% बराबर और 400 कितना हो जाएगा 400। तो बताना है कुल कर्मचारी, कुल कितना होता है 100%, तो 100% बराबर कितना होगा, 2 जीरो और बढ़ा लेते हैं इसमें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 40,000। 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो, टोटल कर्मचारी 40,000 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बक्से में 100 नीली, 50 लाल तथा 50 काली गेंदें हैं। 25 नीली गेंद तथा 50 लाल गेंद निकाल ली जाती है। तो वर्तमान बताइए, वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंदें हैं। तो एक बक्से में टोटल कितनी है, 100 नीली गेंद, 50 लाल और 50 काली है। तो टोटल गेंदें कितनी हुई, 100 + 50 + 50, तो टोटल कितनी होंगी, 200 गेंदें होंगी। कितनी होंगी, 200। 25% नीली गेंदें, नीली गेंदें टोटल हैं 100 और इसकी 25% निकाल लेंगे, यानी 25 गेंदें हैं। 100 का 25% निकालोगे 25 आएगा, निकाल लेंगे। प्लस क्या है, 50% लाल गेंदें, लाल गेंदें कितनी थी, 50 थी, और इसका 50% निकालोगे तो 25 आएगा। कितना आएगा, 25 निकाल ली गई, निकाल लेंगे भाई। तो कितना, 50 गेंदें निकाल ली गई। गेंदें कितनी बची, गेंदें कितनी बची भाई, तो गेंदें कितनी निकाल ली गई, 25 गेंदें निकाल ली गई। 25 गेंदें निकाल ली गई हैं नीली और 25 गेंदें ही निकाल ली गई लाल। तो टोटल गेंदें कितनी निकाल ली, 50 गेंदें। अब गेंद टोटल थी 200, निकाल ली गई 50, तो बची कितनी, बची गेंदें कितनी होंगी भाई, 150। कितनी होगी, 150। टोटल गेंदें 150 गेंदें बची हैं। अब उसमें गेंदें, काली गेंदें कितनी है, 50 गेंदें। अब बोला 50, वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंदें, तो 50 गेंदें काली तो निकाली ही नहीं, तो 50 रहेंगी। अब टोटल बॉल कितनी बची, 150। तो 50 कितना है, किसने का, 150 का। इसे हम काट लेंगे तो 25 तियाँ, और 3 से जब काटेंगे तो आएगा 33 सही 1/3। मतलब 33 से 1/3% जो बॉलें हैं वो वहाँ पर बची हुई हैं। ठीक है, काली बॉलें बची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दर्जन जोड़ी मोजे का अंकित मूल्य 180 है और उस पर 20% छूट दी जाती है, तो 48 रुपये में कितने जोड़ी मोजे खरीदे जा सकते हैं। तो देखिए, एक दर्जन का मतलब होता है 12, मतलब 12 दर्जन, 12 जोड़ी जो मोजे होते हैं वो 180 मिल रहे हैं। तो एक दर्जन कितने मिलेंगे, तो हम इससे डिवाइड कर देते, 12 एकम 12, 6 12 पंचे 60, यानी 15। एक जोड़ी मोजे जो है ना वो 15 रुपये मिले, कितने मिले, 15। अब बोल रहा है इसमें 20% की छूट दी जा रही, यानी इससे कितने की 80% पड़ेगा। 15 रुपये के मिल रहे थे लेकिन उसमें 20% छूट दी गई, इसका मतलब कितना हुआ, 80% में बिच रहे हैं। तो हम इसे काट लेते हैं। कैसे काटेंगे, देखो, 0 से 0 कट गया, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15। ये 2 से काटोगे कितना आएगा, 4 दूनी 8, यानी यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 4, 3 गुणे 4, यानी एक मोजा कितने, एक जोड़ी मोजा कितने में मिल रहा है डिस्काउंट के बाद, 12 रुपये में। अब बोल रहे 48 रुपये में कितने जोड़ी मिलेंगे, तो एक जोड़ी मिल रहा है कितने, 12 में, तो 48 में कितने मिलेंगे। तो देख लेते हैं, 48 में 48/12 कर दें, 12 चौको 48, यानी 4 जोड़ी मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 4 जोड़ी, 4 जोड़ी मोजे मिलेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। देखो, कुछ नहीं करना है, पहले 180 दिया गया है तो हम पहले ये निकाले, एक दर्जन है तो 12 से डिवाइड किया तो एक दर्जन के निकले। फिर उसमें 20% छूट दी गई तो हमने 20% छूट निकाला तो 80% बचा। फिर जो आया उससे हमने 48 से डिवाइड कर दिया, तब पता चलेगा कितने जोड़ी हमें मोजे मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फैक्ट्री में 2 वर्षों में साइकिल का उत्पादन 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया, तो वह तो वह तो वार्षिक वृद्धि बताइए। देखो, पहले वर्ष 40 था, अगले साल कितना हो गया, 48,400। वृद्धि कितनी हुई, इसका मतलब 48,400 से हम घटा देते हैं कितना, 40,000, तो यानी 8,400 की वृद्धि हुई। कितनी हुई, 8,400 की। ये वृद्धि हुई संख्या में, लेकिन परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई हमें ये तो बताना है। अगर संख्या में पूछा जाए तो ये आंसर है, और परसेंटेज में तो 4800 कितना है, कितना है मतलब 100 किसका, 40,000 का। तो 40,000 का हम क्या करेंगे, जीरो उड़ा देते हैं, 4 से 0 से 4 जीरो उड़ गया, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 12%। कितनी वृद्धि हुई, 12% वृद्धि हुई। ये इस परसेंटेज में आ गया, संख्या में कितना हो गया, 4800। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक कक्षा में 2 सेक्शन हैं जिनमें से 20 तथा 30 छात्र हैं। इन 2 सेक्शनों की सफलता का प्रतिशत क्रमशः 80% और 60% है। तो पूरी कक्षा की सफलता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो एक कक्षा में कितने 20 छात्र हैं और एक में 30 हैं। तो जो 20 है उसमें 80% लोग पास हुए और जो 30 है उसमें 60% पास हुए। तो हम 20 का 80% निकाल लेते हैं। 20 का 80% कितना होगा? 2 जीरो जीरो कट गया, 8 दूनी 16, मतलब इसमें कितने हुए? 16 पास हुए। और ये जो 60 बच्चे तो उसमें कितने 30%। तो हम 60 का 30% निकाल लेते हैं। 60 का 30%, जीरो जीरो कटे, छः छः तियाँ 18, कितने पास हुए? इधर 16 पास हुए तो और इधर 18 पास हुए। टोटल पास कितने हुए? 16 प्लस 18 कितना हो गया? 34। जबकि बच्चे टोटल कितने हैं? 50। कितने हैं? 50। 20 प्लस 30 कितने हैं? 50। तो हम निकाल सकते हैं 34 कितना प्रतिशत है 50 का। तो 50 से काट दिया तो कितना है? 2, और इस 2 का गुणा कर दिया किसमें? 34 में। 34 दूनी कितना हुआ? 68। यानी टोटल बच्चे 68% पास हुए। ठीक है, तो ये थे आपके मैथ के आज क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें लगभग हमने सभी टाइप के क्वेश्चन रखे हैं। समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जितने भी आपके स्टडी के ग्रुप हैं उन सभी में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को देखें। और वीडियो बहुत ही अच्छे हैं और आपको यहाँ पर कंपटीशन से लगा के नाइन्थ हाई स्कूल इंटर फर्स्ट ईयर सभी के मैथ के वीडियो, जीएस, रीजनिंग सब कुछ मिलेगा। तो आप इस कर चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। थैंक यू, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।